मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति। हाँ जी, तो आज जो है 11वां अध्याय चलेगा। 10 अध्याय पूर्ण हो गए है ना, जिसमें विभूति विस्तार बतलाया। क्या बतलाया है कि मुझ निरुपाधिक जो ब्रह्म है उसका ये सब क्या है, ये सब विभूति मेरा ही विस्तार है। जहाँ जहाँ पर जो जो विभूति युक्त, ऐश्वर्य युक्त या ऊर्जा उत्साह से युक्त जो जो दिखता है वो सब क्या है, मम तेजोंस संभवम अवगच्छ, मेरे ही तेज अंश से उत्पन्न हुआ तुम जान। दूसरी बात ये बतला दिया, अथवा बहुना एतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन। इन जो मेरी विभूतियाँ हैं इनको बहुत अधिक जानने से कोई विशेष लाभ नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये है कि जितना भी जाना जाएगा वो सबका सब क्या होगा, सीमित होगा। सबका सब क्या होगा, सीमित होगा, थोड़ा होगा। जितना जानोगे उससे कई गुना जानना बाकी रह जाएगा। जितना भी जानेंगे तो उससे कहीं अधिक जानना शेष रह जाएगा। तो इसलिए मेरे जो निर्गुण तत्व है उसको ही जानना चाहिए। एक तरह से ये भी निर्देश मान सकते हैं। समझ आ रहा है ना कि मेरी जो सोपाधिक रूप है, विभूति विस्तार है, इसका कोई अंत नहीं है। और जितना भी जानोगे सबका सब क्या होगा, सीमित होगा और न जानना या न जाना हुआ अधिक रह जाएगा। और अंत में बतला ही दिया है, कृत्स्नम जगत इदं विष्टभ्य अहम एकांशेन स्थितः। मैं जो अपने एक अंश में इस जगत को स्थित करके इसको व्याप्त किए हुए, अर्थात सब में समाया हुआ। अर्थात क्या है, पहली बात तो जगत जो है वो एक अंश में है। जैसे मान लीजिए परमात्मा के 4 भाग मान लीजिए, तो संपूर्ण जो सृष्टि है वो एक भाग में है। क्या एक भाग में है, 3 भाग अलग रह जाते हैं। बल्कि हम तो ये कहते हैं एक भाग में भी नहीं है। जैसे शरीर में तिल होता है उतने भाग में। कितने भाग में? जैसे शरीर में एक तिल है, कितना जगह घेर रहा है वो है, तो उतने ही में ही ये सारी सृष्टि है। ये सृष्टि इतनी सीमित है, इतनी परिच्छिन्न है, और जो ब्रह्म है परमात्मा वो इतना व्यापक। अच्छा जी, तो इस तरह है 10वां अध्याय पूर्ण हो गया। अब 11 अध्याय आरंभ होता है। तो इसमें जो विभूति बतलाई गई है 10वें अध्याय में, अब उन विभूतियों को अर्जुन देखना चाहता है। क्या करना चाहते हैं? दर्शन करना चाहता है।
तो यही अपने हृदय में भाव रख करके और अर्जुन बोलते हैं। अथ एकादशोऽध्यायः अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। मद अनुग्रहाय परमं गुह्यं अध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वया उक्तं वचः तेन मोहः अयं विगतः मम। क्या कहते हैं? मद अनुग्रहाय, मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए। क्या अर्जुन बोल रहा है? किनको बोल रहा है? भगवान श्री कृष्ण को कह रहा है क्या? मद अनुग्रहाय, मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए परमं गुह्यम, जो परम गुह्य तत्व है, परम गोप्य। क्या है ये जो विद्या है, बारंबार मैं कहता हूँ, ये विद्या अत्यंत गोपनीय विद्या रही है ना। आज तो क्या है, सुलभ हो गई, आज तो प्रदर्शित ही है, अन्यथा ये बड़ी गुप्त रही है। लेकिन एक बात साथ साथ बताई थी, हीरा चाहे गुप्त हो, तिजोरी में हो, और चाहे नाली में पड़ा हो, तो भी क्या है वो, ये कुछ बदल जाएगा, हैं? उसका मूल्य कुछ कम हो जाएगा। तो हीरा ही है। हाँ, जो अज्ञानी है वो उसका मूल्य नहीं समझ पाते, और जो विवेकी है वो उसका मूल्य समझते है ना। तो इसलिए ये विद्या गुप्त थी, क्योंकि ये इतनी मूल्यवान है। ये विद्या इतनी मूल्यवान है, इतनी मूल्यवान है, परमात्मा को मिलाने वाली है, परमात्मा को हृदय में प्राप्त करा देने वाली विद्या है। कोई ऐसी विद्या लोक में, वेद में कहीं पर है कोई ऐसी विद्या? कर्मकांड, उपासनाएं, ये तो सब है, लेकिन ये जो ब्रह्म विद्या है, ये जो आत्मज्ञान है, इसके लिए कह रहा है अर्जुन परमं गुह्यम, ये अत्यंत ही गोपनीय तत्व है, गोपनीय विद्या है। क्या, किस नाम से? अध्यात्म संज्ञितम, जिसको अध्यात्म नाम से कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अध्यात्म नाम से कहा जाता है। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म क्या है? अध्यात्म है सबका जो प्रत्यग आत्मा है, सबका जो प्रत्यग आत्मा है, उस आत्मा को जानना, उस आत्मा को आत्म रूप से अनुभव करना, यही अध्यात्म। वैसे तो कुछ यज्ञ आदि कर दो वो भी अध्यात्म है, तीर्थ करो वो भी अध्यात्म है, जप कर दो वो भी अध्यात्म है, दान करो वो भी अध्यात्म है, सेवा करो वो भी अध्यात्म, व्रत करो वो भी अध्यात्म, क्योंकि वो अध्यात्म की प्राप्ति के साधन है, कह दे, जबकि वो अध्यात्म नहीं है, सत्कर्म है। वो क्या है? सत्कर्म है, पुण्य कर्म है, जिससे आपका हृदय विशुद्ध हो। अध्यात्म क्या है? अपनी आत्मा को जानना, अनुभूति कर लेना, इसी का नाम क्या है? तो अर्जुन कहता है अध्यात्म संज्ञा वाला जो परम गुह्य है, शायद
इसका मूल्य या महत्व नहीं समझ पा रहे हो आप। इतना गुह्य है, इतना, क्योंकि अब तक क्या था, अनादि काल से कर्मकांड और उपासनाओं का ही जोर रहा है। क्या रहा है? अनादि काल से कर्मकांड और उपासना। ये जो ज्ञान है ना, ये तो बीच में जो संत महापुरुष अवतरित हुए तो उन्होंने सर्वसाधारण को सुलभ करा दिया। नहीं तो बस कर्मकांड, ऋषि मुनि सब किस में लगे हुए, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, कर्मकांड और या फिर किसी सगुण निर्गुण परमात्मा की उपासना, उनके ध्यान में है, उनके चिंतन में लगे। लेकिन ये जो विद्या है ये बड़ी गुप्त थी, बड़ी गुप्त थी। कोई अधिकारी सतपात्र जिज्ञासु होता था, कितने होंगे, लाख हैं? करोड़ में भी एक हो जाए तो बड़ी बात है। फिर आप कहोगे जी इसका मतलब हम तो है ही नहीं। अरे मानो ना कि उन करोड़ों में ही तो हूँ। इतना आपके अंदर एक उत्साह होना चाहिए, आत्मबल होना चाहिए और अपने पर विश्वास होना चाहिए। वो होगा कब? ऐसे थोड़ा हो जाएगा। जब आपके जीवन में धर्म का प्रवेश होगा, आपके जीवन से विकार निकल गए होंगे, जब आपके जीवन में लगन होगी, तभी आपके अंदर ये कृतकृत्यता का, धन्यता का भाव आएगा, है ना। पापी व्यक्ति सोच सकता है क्या, ये निश्चय कर सकता है क्या? भले ही ऊपर ऊपर से कहता रहे, लेकिन अंदर से तो वो भी जानता है ना, नहीं जानता है, अंतर से वो भयभीत रहता है। तो जो ऐसा है आत्मबल उसी के अंदर हो सकता है जिसने जीवन में तप किया है, संयम किया है, साधना की है, सत्य का आचरण किया है, उसके अंतर में ही आत्मबल आ सकता है ना। जैसे परीक्षा है तो जिस विद्यार्थी ने अध्ययन किया हुआ है, अच्छे से परिश्रम किया हुआ है, तो उसको आत्मबल रहता है। तो परीक्षा है, ठीक है, क्या है। और एक ने ऐसे ही पढ़ा है तो वो असमय क्या है, भयभीत रहता है, डरता रहता है। तो आत्मबल किसके अंदर रहा? जिसने परिश्रम किया। और जिसने परिश्रम ही नहीं किया, तो वैसे ही जिसने तप, संयम, साधना जिसके जीवन में है, तो उसके अंदर ये भाव आ सकता है आत्मबल, क्या कि उन करोड़ों में मैं हूँ। क्या? उन करोड़ में मैं, ये भाव आ सकता है। घर बैठे नहीं आएगा। घर बैठे का मतलब बिना कुछ किए नहीं आएगा। बिना तप, बिना संयम, बिना साधना, बिना चिंतन कि ये भाव आ सकता है क्या? आ जाएगा। आ भी गया तो मिथ्या है, आ भी गया तो वो दिखावा है, केवल दंभ मात्र है, वास्तविक नहीं। तो इसलिए जो सतपात्र जिज्ञासु होते थे उनको ही ये विद्या प्रदान की जाती थी। लेकिन महापुरुषों की करुणा कहो, संतों की करुणा कहो, दया है, तो उन्होंने अधिकारी अनाधिकारी का विचार नहीं किया। उन्होंने कहा सबको मिल जाए। जैसे भगवान बुद्ध हुए तो उन्होंने क्या किया, कोई भी आ जाए तो उसी को ही भिक्षुक, उसी को ही अपना ज्ञान दे देना। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? उनका भाव अच्छा था, करुणा थी उनके हृदय में। वो चाहते थे सबके सब मुक्त हो जाए, इसी जन्म में, इसी जीवन में, और आज ही सबके सब मुक्त हो जाए। लेकिन परिणाम क्या हुआ? उसमें वासना वाले भी, उसकी वासना गलित नहीं हुई थी, है ना। तृष्णा, वासना, आशा गलित नहीं हुई थी। तो बौद्ध धर्म जो है वो बहुत जल्दी विकृत हो गया। बौद्ध धर्म बहुत जल्दी विकृत हो गया, विकृति आ गई उसमें, है। तो इस कारण से, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा करुणा, देखना पड़ता है ना, पात्र अपात्र का विचार तो करना पड़ेगा, पर उनके हृदय में करुणा थी। उन्होंने कहा सब आ जाओ, हैं,
और सबके सब अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करो और मुक्त हो जाओ, ये भाव था। लेकिन वो अनाधिकारी के पास पहले बतलाया है, गंदे बर्तन में बड़ी अच्छी रखी डाली हुई खीर मिठाई वो क्या हो जाती है? बर्तन का अपना महत्व है, वस्तु का अपना महत्व है और बर्तन का नहीं। बर्तन गंदा हो तो सब गड़बड़ है। तो वैसे ही बर्तन ठीक होना चाहिए, पात्र है या नहीं पहले ये देखना पड़ता है। अच्छा जी, तो देखो क्या कह रहे हैं अर्जुन, अध्यात्म संज्ञा वाला ये जो परम गोपनीय, गोपनीय साथ ही साथ परम, परम माने जिससे अधिक और गोपनीय कुछ नहीं, परम गोपनीय जो अध्यात्म संज्ञा वाला मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए यत् त्वया उक्तम वचः, यद माने जो, त्वया माने आपके द्वारा, उक्तम वचः जो वचन कहे गए हैं। क्यों कहे हैं? मद अनुग्रहाय, मेरे ऊपर अनुग्रह, आपकी कृपा है ना, मेरे ऊपर आपका स्नेह है, आपकी दया है, अनुग्रह है, तो इसीलिए आपने ये वचन मेरे को कहे। तेना, इन वचनों के द्वारा, अयम मम मोहा विगतः, मेरा ये जो मोह है ये क्या हो गया? विगत हो गया है, चला गया, समाप्त हो गया। मेरा जो मोह है वो क्या हो गया? समाप्त। समझ आया? तो मोह किस संबंधी मोह समाप्त हुआ? आत्मा संबंधी मोह अभी दूर नहीं हुआ है, लेकिन ईश्वर संबंधी जो मोह है वो दूर हो। क्या हुआ? परमात्मा संबंधी जो मोह है वो दूर हो गया। मतलब अर्जुन को अब ये समझ में आ गया कि जहाँ जहाँ पर जो जो उत्कृष्टता श्रेष्ठता है वहाँ सब जगह किसका प्रकाश है? परमात्मा का प्रकाश। तो अर्जुन को परमात्मा संबंधी जो मोह है वो तो दूर हो गया, आत्म संबंधी मोह दूर नहीं हुआ है। आत्म संबंधी मोह दूर हो जाए तो विश्व रूप दर्शन के लिए प्रार्थना नहीं करेगा, है ना। तो ईश्वर संबंधी जो मोह है वो अर्जुन का क्या हो गया है? वो दूर हो गया। बतलाया था ना आपको। क्या ये जो 18 अध्याय है इनको 3 भाग किए थे, 6 अध्याय के। तो पहले जो 6 अध्यायों का षटक है उसमें क्या है? उसमें आपको बतलाया था त्वम पद का। क्या बतलाया था? त्वम पद माने आत्म पद। दूसरा 7 अध्याय से 12 अध्याय तक जो है ये बतलाया था तत्पद। ये किसके लिए है? तत्पद की का विस्तार व्याख्या इसमें। और जो बाद वाले 6 अध्याय है 13 अध्याय से 18 अध्याय तक, उसमें तत् और त्वम दोनों की एकता बनी। समझ आए? तो पहला अध्याय मतलब पहला जो षटक है वो कर्मयोग प्रधान है। दूसरा वाला जो षटक है वो उपासना या ध्यान योग प्रधान है। ध्येय वस्तु के विषय में बताना कि ध्यान करना चाहिए परमात्मा का, तो ध्येय वस्तु ध्यान के ध्यान योग प्रधान है। और जो 13 अध्याय से 18 अध्याय है वो ज्ञान योग की प्रधान। ठीक है। तो ईश्वर संबंधी जो मोह है अर्जुन क्या कहता है? अयम मम मोहा विगता, मेरा ये जो मोह है वो गलित हो, जो आपने कृपा करके। क्योंकि अर्जुन क्या है? शोक मोहग्रस्त है।
अर्जुन क्या है ना? वैद्य जो कुशल वैद्य है वो किसका उपचार करता है, रोगी का या स्वस्थ का? आजकल तो ठीक ठाक आदमी का भी इलाज हो जाता है? हॉस्पिटल में जाओ तो ठीक ठाक आदमी का भी इलाज हो जाता है, नहीं हो जाता? कोई बीमारी नहीं पर फिर भी वहाँ जाने पर 10 बीमारी तो कम से कम, तो वो कुशल है क्या है? लेकिन जो कुशल वैद्य है वो किसका उपचार करते हैं, स्वस्थ व्यक्ति का या रोगी का? क्योंकि वो जानते हैं स्वस्थ व्यक्ति का उपचार करने में अपना ही अपयश है। पहले लोग इन बातों का बड़ा ध्यान रखते थे कि इससे क्या है, वैद्य की प्रतिष्ठा की बात है। आजकल वालों के लिए प्रतिष्ठा की बात नहीं है, धन की बात है। बात किसकी है, प्रतिष्ठा की, धन की? प्रतिष्ठा से तो कोई मतलब ही नहीं है? प्रतिष्ठा के लिए ही सही धर्म का तो आचरण हो, सत्य का तो आचरण हो, लेकिन अब मतलब किससे है, प्रतिष्ठा से नहीं। किससे मतलब? हाँ, तो स्वस्थ आदमी भी भर्ती कर लिए जाते हैं और इलाज शुरू हो जाता है, और 10-15 दिन रख करके 10-15 लाख रुपए बिल बना करके और भेज दिए जाते हैं कि अब ये घर ही ठीक होएंगे। अच्छा जी, तो वैद्य की बात है। कुशल जो वैद्य है वो किसका उपचार करता है, रोगी का। तो वैसे ही अर्जुन भी स्वस्थ नहीं है। अर्जुन क्या है, शोक मोहग्रस्त है। क्या है? और शोक मोह की पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ है ना। जितना तीव्र रोग होगा उतना उस रोग में शीघ्र आराम होगा, है ना। रोग यदि सीमा पर गया होगा तो मरीज भी परेशान हो चुका है, वो पूरा पथ्य करेगा, पूरा नियम संयम के अनुसार क्या करेगा, औषधि का सेवन करेगा। और जो कहीं ऐसे पहुंच जाते हैं ना कि निःशुल्क औषधालय है, चूर्ण तो ले ही लेते हैं, चलो पैसे तो लगने नहीं है, तो उनको आराम होता है क्या? क्या जी, हाँ दवाई तो ली थी पर आराम नहीं हुआ। कैसे हो जाए, पैसे दे के जब तब पता लगेगा, आराम तो बिल्कुल होगा तेरे को, है। हाँ, तो वैसे ही अर्जुन का जो शोक मोह क्लेश है वो कहाँ पहुंचा हुआ है, पराकाष्ठा, है ना। देखा ही था, आपको बता दिया था। अर्जुन ने क्या कहा है, गांडीवम स्रंसते हस्ता त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मन निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। बताया है ना कि मैं खड़ा रहने में भी असमर्थ हो रहा हूँ, शरीर मेरा कांप रहा है। रोम हर्षश्च जायते, रोम मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और धनुष तक को हाथ में रख पाने में, उठा पाने में मैं समर्थ। आप तो कह रहे हो बाण छोड़ने की बात, धनुष हाथ में उठा पाना मेरे लिए असंभव होगा। इतना शोक मोहग्रस्त है, इसलिए तो अर्जुन को ज्ञान मिला। इतनी बीमारी आपको लगेगी तभी क्या होगा, क्यों सेठ जी? जब इतनी बीमारी लगेगी तभी तो उपचार होगा, तभी ये औषधि असर करेगी। अब बीमार है नहीं, वो कहे मेरे को तो जी ले जा के रख लेते हैं तकिए के नीचे, हैं। तो वैसे ही आप भी जो है पुस्तक के जो कुछ सुना है पुस्तक के साथ साथ बंद कर देते हो। क्या पुस्तक बंद हो गई ना, पुस्तक में ही बंद कर दिया, कल देखेंगे फिर, हैं, कल उठा लेंगे। अच्छा जी, चलो। तो अर्जुन कहते हैं मद अनुग्रह, मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए आपने जो अत्यंत गोपनीय अध्यात्म संज्ञा वाला जो वचन, यत्त्वया उक्तम वचः तेना, जो वचन आपने कहे कृपा करके, है ना। बड़े जो छोटों को कुछ उपदेश करते हैं, सलाह देते हैं, तो ये बड़ों का अपने ऊपर अनुग्रह मानना चाहिए। आजकल वाले अनुग्रह नहीं मानते, आजकल वाले क्या मानते हैं कि हमारे को क्या मार दिया, पत्थर मार दिया,
जबकि छोटों के ऊपर बड़ों का अनुग्रह ही तो है, इसीलिए वो उस अनुग्रह के, प्रेम के, करुणा के कारण से उनको उचित सलाह देते। तो बड़ों का क्या मानना चाहिए अपने ऊपर? अनुग्रह मानना चाहिए। और श्रवण शक्ति कम होती जा रही है। बोलना, मैं कई बार कहता हूँ, बोलना समझदारी नहीं, सुनना समझदारी है। सुन लेना समझदारी है, बोल देना या विवाद कर लेना वो समझदारी नहीं, वो तो मूर्ख है। चुप रह करके सुन लेना ही समझदारी। अच्छा जी, तो ऐसे आपके वचनों के द्वारा अयम मम मोहा विगतः, मेरा ये जो मोह है ये क्या हो गया? विगत हो गया, समाप्त। आगे देखो क्या, भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशः मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यम् अपि च अव्ययम्। भवाप्ययौ ही माने यस्मात्, जिसलिए, क्या बतला रहे हैं? जिसलिए भवाप्ययौ ही भूतानां, समस्त भूतों का भव माने उद्भव और अप्यय माने विनाश। ले, उद्भव और विलीन, अप्यय माने विलीन हो जाना, प्रलय हो जाना। तो समस्त भूतों का उद्भव और समस्त भूतों का लय ही भूतानाम मया विस्तरशः श्रुतौ, मैंने क्या किया है? आपकी कृपा से, आपके अनुग्रह से और आपके ही वचनों के द्वारा मैंने क्या किया है? संपूर्ण भूतों का उद्भव और उनका नाश विस्तरशः मया श्रुतौ, मैंने विस्तार पूर्वक सुना। त्वत्तः, किससे सुना है? आपसे। क्या? आपसे सुना है। आपने ही अनुग्रह किया और मेरे को आपने ही क्या किया है? संपूर्ण भूतों का उद्भव और नाश, कैसे ये भूत उत्पन्न होते हैं और कहाँ पर विलीन होते हैं, किस, कहाँ से उत्पन्न होते हैं, और जैसे स्वप्न कहाँ से उत्पन्न होता है और कहाँ विलीन हो जाता है। स्वप्न दृष्टा से उत्पन्न होता है और स्वप्न दृष्टा में ही। इसी प्रकार ये जो संपूर्ण भूत भौतिक सृष्टि है, ये भी क्या है? परमात्मा से ही उत्पन्न होती है, परमात्मा में ही स्थित है और परमात्मा में ही है। परमात्मा जो है वो बैठा हुआ है, आपका ही आत्मा, आपका ही आत्मा बन के परमात्मा बैठा हुआ है। महाराज हमारा, हम कहाँ, हम तो अज्ञानी जीव, संसारी, परिचिन्न है, हम कहाँ भगवान? अरे भगवान तो अंदर ही है, हैं? भगवान कहाँ है? जब तक भगवान को नहीं जाना, नहीं अनुभव किया, तब तक जीव है, अज्ञानी है, संसारी है। जान लिया तो फिर क्या है? मुक्त है, ब्रह्म। जानने की बात है ना। कहते सब घट मेरा साईया, सूना घट नहीं कोई, बलिहारी वा घट की जा घट पर घट। वैसे तो सभी के घट में, सभी के हृदय में है, लेकिन उन लोगों को नमस्कार है जिन्होंने उसको प्रकट कर दिया, है ना। है सबके अंदर, लेकिन प्रकट है, कहीं कहीं गुप्त, कहीं प्रगट है। ऐसे भी करके बोलते हैं ना, कहीं कहीं गुप्त, कहीं प्रकट है।
तो गुप्त अज्ञानियों के लिए तो क्या है, गुप्त है, और ज्ञानियों के लिए क्या है, प्रकट। तो हे कमल, आगे संबोधन क्या दिया, कमल पत्राक्ष, कमल पत्र के समान जिनके नेत्र है। क्या संबोधन दिया अर्जुन ने कि कमल पत्र के समान आपके नेत्र है। हे कमल पत्राक्ष, आपके द्वारा संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति और लय मैंने विस्तार पूर्वक श्रुतौ सुनी, और साथ ही साथ अव्ययम महात्म्यम अपि च, और आपका जो अविनाशी महात्म्य है, महिमा है, आपकी क्या, आपकी जो अव्यय माने अविनाशी, महात्म्यम जो महिमा है, उसको भी मैंने सुना। अहम श्रुतम, समझ आया। आपके द्वारा भूतों की उत्पत्ति और लय मैंने विस्तार से सुना, साथ ही साथ अव्ययम महात्म्यम अपि च, और जो अविनाशी महात्म्य है, महिमा है, अविनाशी जो आपकी महिमा है उसको भी सुना कि उस परमात्मा रूपी अधिष्ठान में ये असंख्य जगत उत्पन्न होते और लय होते रहते। जैसे जल में असंख्य तरंगे, असंख्य बुदबुदे, असंख्य फेन आदि उत्पन्न होते रहते और नष्ट होते हैं। उसी प्रकार आप चिंता करते रहते हो, धरती धरती क्या होगा धरती का। अब आपके लिए तो धरती है, धरती का इतना महत्व है, बतलाया था ना, गोलर का फल है, उसमें भी जो मच्छर है वो क्या सोचते, यही है सब कुछ, इसको बचाओ भाई, हैं, इसको किसी तरह करके बचाओ, यही है सृष्टि। उनके लिए क्या, वही सृष्टि है सब कुछ। जैसे हमारे लिए ये पृथ्वी सब कुछ है, ऐसे उनके लिए क्या है। तो सबका अपना अपना अहंकार है, किसी को अहंकार है तो अपनी कोठी का है, तो किसी को अपनी झोपड़ी का। उसको भी जितना कोठी का मोह है एक धनी व्यक्ति को, एक निर्धन को अपनी झोपड़ी का उतना ही मोह है, नहीं। हाँ, सबकी अपना अपना संसार है, अपना अपना जगत है। तो वैसे वो गूलर के फल में जो मशक है, उनके लिए तो वही सृष्टि है, वही धरती है। जैसे आपके लिए ये है कुछ नहीं, ये भी क्या है, ये भी कुछ नहीं है, खेल ही है, क्या है। लेकिन संसारियों के बीच रहता है तो सब क्या हो जाता है, सत्य बतला देते हैं, सब सत्य है, सब सत्य, जबकि सब क्या है, सब मिथ्या, सब। अच्छा जी, तो इसलिए आपका जो अविनाशी महात्म्य है वो भी मैंने सुना है, अविनाशी महात्म्य। अब आगे देखो क्या कहते हैं, एवमेतद्यथात्थात्वा मात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपा महीश्वरं पुरुषोत्तम। एवं एतद् यथा आत्थ त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम् इच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। दो संबोधन दिए, परमेश्वर पुरुषोत्तम। आप परमेश्वर हैं। क्या कह रहा है अर्जुन, आप परमेश्वर हैं। क्यों, जान लिया है ना कि श्री कृष्ण तो आत्मा है,
क्या जान लिया? श्री कृष्ण शरीर नहीं है। श्री कृष्ण क्या है? ज्ञानी तो आत्मा ही होता है ना, ज्ञानी तो आत्मा ही है, ब्रह्म रूप है। अज्ञानी संसारी वो जीव रूप है। तो हे परमेश्वरा, आप परमेश्वर है और पुरुषोत्तमा, पुरुषों में उत्तम है। पुरुषोत्तम क्या है? अपनी आत्मा। अपनी आत्मा ही परमेश्वर है और अपनी आत्मा ही क्या है? तो क्या कहते हैं? एवं एतद् यथा त्वम् आत्थ आत्मानम्, आत्मानं त्वम् एतद् यथा आत्थ एवमेव। क्या कहते हैं? आत्मानं माने अपने आप को, यथा त्वम् आत्थ जैसा आपने कहा है, एतद् एवं वो ऐसा ही। क्या कह रहे हैं? हे परमेश्वर, आत्मानं यथा त्वम् आत्थ, अपने आप को आपने जैसा कहा है, एतद् एव ऐसा ही है। मतलब मैं ऐसा ही मानता हूँ। देखो ऐसा होता है ना, जैसे किसी को कहा जाए कि वहाँ पर जो है 3 फीट लंबा सांप है, तो व्यक्ति को सहसा विश्वास नहीं होता कि दिखाओ। क्या कहेगा वो? तो अर्जुन भी अब क्या कह रहा है? दिखाओ। लेकिन अर्जुन ये नहीं कह रहा है, इस भाव से नहीं कह रहा है कि आपके वचनों में मेरे को विश्वास नहीं है या श्रद्धा नहीं है। अर्जुन कहता है कि जैसा आपने कहा है वैसा मैं मानता हूँ, मेरे को कोई संशय नहीं है। लेकिन क्या कहता है? द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, ते ऐश्वरम रूपम अहम द्रष्टुमिच्छामि। आपका जो ऐश्वर्य स्वरूप है उसको मैं देखना चाहता हूँ। तो देखना चाहता है इसका मतलब ये है भाई तेरे को मेरे वचनों पे विश्वास नहीं है। तो अर्जुन कहते हैं ऐसा नहीं है। अर्जुन ने पहले ही कह दिया जैसा आपने कहा है एवमेव ऐसा ही है, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन मैं उस महिमा को, उस ऐश्वर्य रूप को देखना चाहता हूँ। शंका नहीं, संशय नहीं। क्योंकि लोक में बतलाया ना आपको, तो लोक में तो कोई कहे तो सहसा विश्वास नहीं होता कि दिखाओ मेरे को दिखाओ। तो इसका मतलब क्या है कि उसको विश्वास नहीं। लेकिन अर्जुन भी कहता है जी मैं देखना चाहता हूँ, मेरे को दिखाइए। इसका मतलब अर्जुन का विश्वास नहीं, ऐसा नहीं है। विश्वास तो है पर उस अद्भुत रूप को देखना चाहता है। समझ आए? हाँ जी, हाँ, उस रूप का दर्शन करना चाहता है ना। मात्र उत्सुकता भी नहीं कहेंगे, भक्ति भी कहेंगे, है ना। भक्ति श्रद्धा वसात, उत्सुकता वसात नहीं। उत्सुकता तो बहुत साधारण सा शब्द है, साधारण चीज है उत्सुकता। वो श्रद्धा और उसका भाव उसकी भक्ति है। इसीलिए वो ऐश्वर्य जो योग है, रूप है, उसको देखना चाहता है। ठीक है, समझ आ गया? आगे देखो। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। मन्यसे यदि तत्शक्यं मया द्रष्टुम् इति प्रभो योगेश्वर ततः
में त्वं दर्शय आत्मानम् अव्ययम्। हे प्रभु, क्या संबोधन है? अर्जुन जान गया है महिमा। अब तक तो साधारण समझता था, हमारा मित्र है, संबंधी है, भाई है ना। लेकिन जब ये ज्ञान सुना तो विलक्षण ही पुरुष, ये तो क्या है? अब तक तो क्या समझता था, हमारी तरह खाता है, सोता है, लड़ता है, नीति बनाता है, शत्रु को परास्त करने के लिए छलबल का आश्रय लेता है। अब तक तो क्या था, हमारा भाई है, क्या है? हाँ, हमारा भाई, संबंधी, स्वजन है, प्रेमी है, हमारा बड़ा हितैषी है, बड़ा हमारे से प्रेम करने वाला है। लेकिन अब क्या समझ गया, ये तो विलक्षण है भाई, ये जितना दिखता है उतना नहीं है, ये तो और ही कुछ है। दिख तो रहा है ये हाथ पैर वाला और मोर पंख लगाए हुए और वीणा है जो है पेटी में ठूसे हुए, दिखता तो ये ऐसा है, और ये तो भाई कमाल का है, इतना ज्ञान है इसको, है परमात्मा संबंधी इतना ज्ञान है जिसको कोई भी नहीं। अब तक इतने ऋषियों का, इतने मुनियों का हमने सत्संग सुना। अब ये लोग जो थे पांडव, जब वनवास में गए तो क्या करते थे, वहाँ सत्संग सुनते थे ऋषि मुनियों के, और धौम्य ऋषि को तो साथ में लिया हुआ था, पुरोहित था इनका, तो वो कथाएं सुनाता रहता था, सत्संग सुनाता रहता था। लेकिन वो सब अब तक जो सुना था वो मैंने बताया ना आपको, कर्मकांड और उपासना। फिर क्या सुना था? ऐसा तो कभी सुना ही नहीं था ये ज्ञान तो इसलिए अर्जुन कह रहा है ये तो अलग ही चीज है, ये तो अलग ही है, ऐसा ज्ञान तो हमने कभी पहले सुना नहीं है। इसीलिए अब श्री कृष्ण को क्या क्या कह रहा है, पुरुषोत्तम, परमेश्वर, जगदीश्वर, प्रभो, योगेश्वर, अब ये संबोधन कर रहा है। अब तक पीछे क्या संबोधन थे, संबोधन देख लो, बदल गए। पहले कहता वार्ष्णेय, है क्या कहता था, वार्ष्णेय, यादव, कृष्ण, है हाँ भाई काले, ये बता, है कृष्ण माने काला, तो क्या ये बता। तो अब तक क्या संबोधन थे, कृष्ण, यादव, वार्ष्णेय, अरे वृष्णि वंश का ही तो है, हैं? अब तक ये संबोधन थे। अब संबोधन योगेश्वर, परमेश्वर, हैं? प्रभो, पुरुषोत्तम। क्यों? जान गया है ना महिमा को, जान गया ये तो भाई दिखने में ही शरीरधारी है, वास्तव में तो ये अविनाशी ब्रह्म रूप है, परमात्मा। महिमा जान गया, इसलिए बोल दिया ना, महात्म्यम अपि अव्ययम महात्म्यम अपि श्रुतम। आपका जो अविनाशी महात्म्य है वो भी मैंने सुन लिया। तो प्रकट कर रहा है, हे प्रभो यदि तत् मया द्रष्टुम मन्यसे, यदि तत् शक्यम मया द्रष्टुम मन्यसे, यदि आप वो जो आपका ऐश्वर्य रूप है उसको द्रष्टुम शक्यम मया, मेरे को देखने में समर्थ, देखने में योग्य, मन्य से यदि आप समझते हैं तो, यदि आपका जो ऐश्वर्य रूप है उसको द्रष्टुम, मया द्रष्टुम, मेरे द्वारा देखने में शक्यम, मेरे को शक्य मानते हैं, योग्य मानते हैं, यदि मन्य से माने मानते हैं, तो
हे योगेश्वर, हे योगेश्वर, योगानाम ईश्वरः, क्या है? संपूर्ण योगों के जो ईश्वर है। योग, ऐश्वर्य, सबका सब क्या है? उस ब्रह्म में कल्पित है। सबका सब क्या है? कल्पित है ना, अधिष्ठान तो वही है, हैं? उसी दृष्टि से अर्जुन कह रहा है, हे योगेश्वर, हे योगेश्वर, ततः माने तब तो, मतलब उसके पश्चात, ततः आता है पश्चात, इसलिए ततः मे रूपम त्वं दर्शय, मे आत्मानम अव्ययम रूपम त्वं दर्शय, मुझे अपना जो अविनाशी रूप है उसको दर्शय, दिखाई। प्रार्थना करें, यदि आप तद्रूपम द्रष्टुम मया शक्यम, उस रूप को देखने में मुझे शक्य मानते हो, योग्य समझते हो, शक्य मन्य से यदि योग्य समझते हो, ततः तब तो हे योगेश्वर, त्वं आत्मानम अव्ययम रूपम दर्शय, तो मुझे, मैं माने मुझे, वो अपना अविनाशी जो रूप है उसको दिखाई। मैं देखना चाहता हूँ। बड़ा ही तत्परता है, बड़ी ही लगन है अर्जुन के हृदय में। देखना चाहता है कि शीघ्र से शीघ्र आप कृपा करें और मैं आपके उस अविनाशी जो स्वरूप है उसका दर्शन कर सकूं। यदि आप योग्य समझते हैं तो दिखाइए। दर्शय माम दर्शय, मैं दर्शय, मेरे प्रति आप। ठीक है, तो इस प्रकार जब अर्जुन ने प्रार्थना की, अर्जुन ने प्रार्थना की है, तब भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, तो इसको आप लोग सुनिए क्या कहा है। श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशः अथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्ण आकृतीनि च। हे पार्थ, क्या संबोधन किया है? श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, क्या कहा? हे पार्थ, हे पृथा के पुत्र। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, याद दिला रहे हैं। अरे तू मेरी बुआ का ही तो बेटा है। तो वो उसको फिर भी सहज रख रहे हैं। अर्जुन तो क्या हो रहा है, आश्चर्यचकित है। श्री कृष्ण के वचन सुनकर के अर्जुन आश्चर्यचकित है। क्या है ये, है क्या? हम मानते क्या थे और निकला क्या? बड़ा आश्चर्यचकित है, बड़ा अधीर हो रहा है, धैर्य नहीं रख पा रहा है। लेकिन श्री कृष्ण संबोधन क्या किया? पार्थ, प्रथानंदन, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो अपने मन में ये मत मान ले, मानेगा जबकि अर्जुन कहेगा आगे, जब भी स्वरूप दर्शन कर लेगा तब कहेगा कि हमारे से तो बड़ी गलती हुई, हम कभी कृष्ण बोलते रहे, कभी यादव, कभी सखा, आएगा ना, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेती। अरे हम तो काला बोलते थे तेरे को, हैं? कृष्ण बोलते थे, हैं?
तो क्या है? प्रभु है, परमेश्वर है, योगेश्वर है, पुरुषोत्तम है। और मैं क्या बोलता था? कृष्ण। और ज़्यादा ही बोल दिया तो यादव, हरे यादव हैं, हरे कृष्ण। और सखा, अरे सखा है मित्र। तो अर्जुन कहेगा कि जो कुछ गलतियां हुई विहार सय्यासन भोजनेषु हैं, एतत् है ना, तत्सर्वं क्षमया, ऐसे करके आएगा ना, भूल रहा हूँ मैं। हे कृष्ण हे यादव हे सखीति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहा सार्थमसत्कृतोऽसि विहार सय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्। मैं सबकी जो कुछ भी खाने पीने विहार करने में जो कुछ भी गलतियां हो गई हो, अब आप क्या करें? क्षमा। तो आप पहले ऐसा मानते थे, लेकिन आप तो कुछ और ही निकले। तत्सर्वं क्षामये त्वाम, आपसे मैं क्षमा मांगता हूँ। आप तो अप्रमेय है, अप्रमेयम, प्रमा के विषय नहीं, ऐसा प्रार्थना करें। यहीं पर आओ। हे पार्थ, प्रथा अर्जुन को कह रहे, तो कोई बात नहीं, बुआ का बेटा है हमारा, तू हमारा स्नेही है भाई, कोई बात नहीं। हे पार्थ, मैं रूपाणी सतस अथ माने अनंतर, सतस सहस्रश मे रूपाणी पश्य, मेरे जो सैकड़ों हजारों जो रूप है उनको तू देख। क्या कह रहे हैं? मेरे जो हजारों सैकड़ों हजारों रूप है, उन रूपों को हे पार्थ पश्य, देख। तो सतसा सहस्रश मतलब संख्यावाची नहीं है, इनका मतलब है अनेक, अनंत। मतलब क्या है? अनंत मतलब है अनेक जो मेरे रूप। इसका मतलब ये नहीं है कि 100 1000 नहीं, मतलब मेरे जो अनेकों जो अनंत रूप है उनको तू देख। कैसे है? नाना विधानी, अनेकों प्रकार के। क्या है? अनेकों प्रकार, नाना विधानी रूपाणी, अनेकों प्रकार के रूप। दिव्यानी, जो कैसे हैं? दिव्य है। जो क्या है? बड़े ही दिव्य है। दिव्य माने अप्राकृतिक है, प्राकृतिक नहीं है। क्या है? अप्राकृतिक है। दिव्य जो रूप है, दिव्यानी रूपाणी। और कैसे? नाना वर्णा, नाना वर्णानी, कैसे हैं? नाना वर्ण वाले। क्या है? नाना रंग रूप वाले। और नाना आकृति नीचर, और नाना आकृति वाले। तो रूप और आकृति, वर्ण और आकृति में क्या भेद है? वर्ण तो हो गया रंग, और आकृति हो गया रूप, आकार। तो नाना रंग, नाना आकृति, नाना प्रकार के मेरे दिव्य रूपों को पश्य, देखो। देर नहीं लगाई। देर क्यों नहीं लगाई? ऊपर ही अर्जुन ने पहले ही शब्द क्या बोला है? मद अनुग्रहाय, मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए इतना कुछ कहा है। तो आपका तो अनुग्रह विशेष है ही, ये अभिलाषा भी मेरी पूर्ण होगी ही होगी। तो इसीलिए देर नहीं लगाई। जैसे ही अर्जुन ने कहा द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम, कि मैं देखना चाहता हूँ आपका वो ऐश्वर्य रूप को, तो तुरंत क्या कहा है? पश्य, देख। मैं रूपाणी पश्य सतसा सहस्रश नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्ण नाना आकृतिनि।
नाना वर्ण वाले, नाना आकृति वाले, अनेकों प्रकार के मेरे दिव्य रूप को पश्य, देख देख मेरे रूप। आगे वाला भी बता ही देते हैं। आगे वाला भी देख। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रा नश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। पश्य आदित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतः तथा बहूनि अदृष्टपूर्वाणि पश्य आश्चर्याणि भारत। हे भारत, क्या संबोधन? भारत, भरतवंशियों में श्रेष्ठ, एक तो ये बताया। और भा माने ज्ञान, भा माने प्रकाश, भा माने प्रकाश, प्रकाश माने ज्ञान। प्रकाश कौन करता है? ज्ञानी प्रकाश करता है। मेरे को जानकारी नहीं है, मतलब उस विषय में हम अंधकार है ना, उस विषय में क्या है? अंधकार। तो भा माने प्रकाश, माने विद्या, माने ज्ञान। उसमें रतः, जो रत है, जो लगा हुआ, जो विद्या प्राप्ति के लिए लगा हुआ है, परमात्म प्राप्ति के लिए लगा हुआ है, उसको क्या कहेंगे? भारत। क्या कहेंगे? ऐसा सुंदर नाम है आपके देश का, भारत। क्या नाम है? भारत ना। तो भा माने प्रकाश है, तस्मिन् रतः, उसमें जो रत है। अब तो अज्ञान में रत है, ज्ञान में नहीं है। पहले लोग यहाँ से सीख के जाते थे, अब यहाँ वाले वहाँ का खाना, वहाँ का पहनना, वहाँ की सभ्यता, वहाँ के संस्कार, जबकि वो यहाँ से सीख के जाते थे, अभी भी सीखते हैं। और यहाँ वाले पहनावा उनका, खान पान उनका है। कोरोना ने तो कुछ ठीक कर दिया है, कोरोना ने कुछ तो ठीक हुआ है ना। नहीं तो एक ही थाली में है। जैसे मुस्लिमों में होता है, क्या होता है? मुस्लिम कहते हैं कि सारे कर लेते एक में ही है, ऐसा ही है। हाँ, ये उनके बीच भी रहा है, सत्य है, ये संगी साथी रहे। हाँ जी, भारत माने समझ आया? जो ज्ञान प्राप्ति के लिए निरंतर लालायित हो, उसको भारत कहेंगे। अब ज्ञान प्राप्ति के लिए लालायित है, अज्ञान प्राप्ति के लिए? ज्ञान प्राप्ति की लालसा नहीं है ना, है? ज्ञान जो है वो अंधकार से निकाल देता है, ज्ञान ही। ज्ञान को बताया ना, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान के बराबर तो कोई पवित्र, श्री कृष्ण कह रहे हैं स्वयं कि ज्ञान के बराबर कुछ भी पवित्र करने वाला नहीं। ना अग्नि, ना जल, ना वायु, ना कोई पुण्य, ना कोई कर्मकांड, ना कोई उपासना, जितना ज्ञान पवित्र करता है। और ज्ञान तुरंत पवित्र करता है। कर्म का फल कम मिलेगा, उपासना का फल कम मिलेगा, मर के मिलेगा, किस जन्म में मिलेगा, लेकिन ज्ञान का फल कल मिलेगा, मिलेगा। जैसे रोटी खाई वैसे ही भूख मिट गई, वैसी जैसे ही ज्ञान हुआ अंधेरा मिटा, वैसे ही क्या मिलती है? शांति मिलती है, संतोष मिलता है। तो ज्ञान का फल तुरंत उधार है, उधार नहीं है, नगद है। कर्म और उपासना के फल क्या है? उधार। कर्म कांड का फल क्या है? उधार। कल मिलेगा, हो सकता है साल भर बाद मिले, 10 साल बाद मिले, या मर के मिले। ऐसी उपासना का फल भी है, लेकिन ज्ञान का फल अभी के अभी, कल परसों की प्रतीक्षा नहीं है। तो वैसे
तो जो ज्ञान में रत है उनको क्या कहेंगे? भारत। तो क्या संबोधन किया है? हे भारत, अर्जुन तू तो भाई ऐसा है, ज्ञान में लगा हुआ है, ज्ञान प्राप्ति की लालसा है तेरे चित्त। तो भारत, पश्य माने देख, क्या बोल दिया है? देखो क्या? आदित्यान, द्वादश आदित्यों, क्या? जो द्वादश आदित्य है उनको देख। वसून, और जो अष्ट वसु है उनको देख। रुद्रान, जो एकादश रुद्र है उनको देख। अश्विनौ, और जो ये 2 अश्वनी कुमार भ्राता है उनको भी देख। मरुतः, तथा 49 प्रकार की जो मरुत है, वायु है, उसको देख। समझ आया? कितने आदित्य कितने हैं? 12 आदित्य को, और 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, 2 अश्वनी कुमारों को, और 49 मरुत को, तथा पश्य माने देख। बहुनी अदृष्ट पूर्वाणी, बहुनी माने और भी बहुत कुछ। कैसे? अदृष्ट पूर्वाणी, जो पूर्व में ना दृष्टम, पूर्वे यद रूपम ना दृष्टम, पहले कभी जो रूप तूने ही नहीं, किसी और ने भी, इस मनुष्य लोक में तूने नहीं, तेरे अलावा भी जो ये खड़े हुए हैं ना, इतनी बड़ी सेना है, तो इन्होंने भी अदृष्ट पूर्वाणी आश्चर्याणी पश्य, 2 बार पश्य बोल दिया है। मतलब सावधान, कह रहे हो ना कि ये काम कर लाना, तो करने चल पड़ता है भाई, इसको मत भूल जाना। इसका मतलब क्या है? उस पर विशेष जोर दे रहे कि ये आवश्यक। तो वैसे ही पश्य 2 बार बोल दिया है, तो कह रहे हैं देख, और फिर क्या बोलते हैं? पश्य माने पूरे ध्यान समाहित एकाग्रता पूर्वक। क्यों? अदृष्ट पूर्वाणी आश्चर्याणी बहुनी अदृष्ट पूर्वाणी आश्चर्याणी पश्य। आदित्यों को, रुद्रों को, वसुओं को, अश्वनी कुमारों को और मरुतों को देख, और भी जो पहले कभी नहीं देखे हैं ऐसे अद्भुत आश्चर्य रूप को पश्य, देख। कृपा की वृष्टि हो रही है। क्या हो रही है ना? जब आचार्य प्रसन्न होवे तब क्या है, तो फिर कुछ भी जो है वो छिपा हुआ नहीं रहता, छिपा हुआ फिर कुछ नहीं रहता। तो बड़े प्रसन्न हैं श्री कृष्ण, बहुत दिनों से बेचारे जो है ना, ये महात्मा लोग जो होते हैं ना, ये अंदर ही अंदर चुपचाप बैठे रहते हैं। सारा खजा जैसे समुद्र है, सबको जलराशि को अपने अंदर समेटे हुए है ना, शांत रहता है। लेकिन कभी कभी अमावस्या पूर्णिमा को क्या होते हैं, ज्वार भाटा आता है। अमावस्या पूर्णिमा को ज्वार भाटा आता है ना, क्यों सेठ जी? अमावस्या को आता है, पूर्णिमा को आता है? पूर्णिमा को तो बढ़ता है, और अमावस में अमावस को कम रहता है। हाँ, देखा हूँ ना वहाँ, पर ये ध्यान नहीं दिया अमावस पूर्णिमा का, पर वो ज्वार भाटे तो आते ही उसमें, पूर्णमासी। हाँ जी, तो इसलिए अब श्री कृष्ण भी इतने दिन से चुप बैठे थे। क्यों? कोई मिला ही नहीं जिसको सुनाए। श्री कृष्ण को
इतने बड़े यादव वंश में, वृष्णि वंश में कोई भी सतपात्र जिज्ञासु नहीं मिला, आज मिल गया है? इसलिए महात्माओं के चक्कर में नहीं आना चाहिए। कभी पकड़ में आ गए ना तो फिर तो बस आप तो टाइम हो गया जी। हम महात्माओं के चक्कर में फंस गए, अब फंस गए तो फिर तो सत्संग चलता ही रहेगा, है ना। उनको तो थकने वाले हैं नहीं, उनको तो आनंद आएगा। हाँ, बड़ा कठिन काम हो जाता है किसी किसी के लिए। पहले दिन होगा, आगे बैठ गया, अब सोचा था कुछ राम की सुनेगा, कुछ कृष्ण की है, माखन चुरा रहे हैं, गोपियाँ गाली दे रही है, मटकी फोड़ दी है, सोचा तो था ही मिलेगा सत्संग में, पर यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। हाँ, सोचा था राम को वनवास होगा, सीता की कहानी आएगी, है कृष्ण की आएगी, कंस को मार दिया, जरासंध को मार दिया, पर यहाँ तो ये तो कोई बात ही नहीं है, यहाँ तो कोई और ही है। तो कहीं कहीं तो फंस जाते हैं, सोचते आज तो शोक में बैठे तो आगे थे कि जी। देखिए फिर मैं कई बार देखता रहता हूँ हालत आदमी की, कभी कभी ऐसा भी होता है। अब वो परेशान है बेचारे, क्या करें, आगे बैठ के जा भी नहीं सकते, फंस गए। तो वैसे ही तो आज श्री कृष्ण को की पकड़ में आ गया कौन, दोनों ने पकड़ लिया। अर्जुन की भी पकड़ में आ गए कृष्ण, और कृष्ण की भी पकड़ में आ गया अर्जुन। ये है ना, दोनों एक आचार्य शिष्य को स्वीकार कर ले और शिष्य आचार्य को स्वीकार। शिष्य प्रथम किसको स्वीकार करेगा, आचार्य, और जो श्रद्धा पूर्वक शिष्य आचार्य को स्वीकार करेगा तो आचार्य भी उस श्रद्धालु सतपात्र जो शिष्य है उसको क्या कर लेंगे, स्वीकार। ये स्वीकार की विद्या है, ये दूर दूर की विद्या नहीं है। ये किसकी विद्या है, स्वीकार कर ले, सन्निधि सानिध्य प्रदान कर दे। ये बहुत बड़ी बात है, आज तो साधारण बात हो रही है, और ये बहुत बड़ी बात है। तो अर्जुन ने किसको स्वीकार किया, दूसरे अध्याय में बोल दिया, शेष्यस्तेहम माम साधि अहम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, मेरे को आप उपदेश करें। अर्जुन ने प्रार्थना की, अर्जुन ने क्या है, स्वीकार कर लिया है। और जब अर्जुन ने स्वीकार कर लिया तो फिर आचार्य स्वीकार नहीं करे, ऐसा नहीं हो सकता। यदि शिष्य आचार्य को स्वीकार कर ले तो आचार्य तो प्रतीक्षा में रहते हैं कि कोई सतपात्र जिज्ञासु मिले। तो अर्जुन पकड़ में आ गया, अर्जुन ने कृष्ण को पकड़ लिया और कृष्ण ने, इसलिए तो कह रहे एक देर की, क्या देर नहीं की ना, बाकी ओ